नाचे सपेरण। पर वो दिन बहुत जल्दी आने वाला है। बोल, तू नाचेगी मेरे सरदार बनने के जश्न में? उसके जश्न में मैं नाचूंगी। जामुनी, जामुनी। प्रेम में कभी अपनी हदें मत भूल जाना। ये तो बस संयोग है कि तूने हमें ऐसे देख लिया जिसका कुछ अलग ही मतलब निकलता है। ये बिछिया तो फिर भी सच्ची है, जिससे प्रेम करती है सो करती है। तू अपनी बोल। हाँ, प्रेम करे है पर स्वीकार नहीं करती। चल भूरी, जल्दी चल, जल्दी आ, बैठ बैठ। भूरी, म्हारा एक काम कर दे, म्हारे लिए एक प्रेम पत्र लिख दे, उनको देना है लॉकेट के साथ। मगर मुझे नहीं आता है प्रेम पत्र लिखना। अरे तुझे नहीं आता होगा तो किसे आता होगा? तूने तो सबसे ज्यादा सीखा है टीचर जी से। मेरी प्यारी सहेली, लिख देना, तू ही तो मेरी मन की बात सबसे ज्यादा समझती है। मगर मुझे लिखना नहीं आता है ठीक से। जैसा भी आता है मुझसे तो अच्छा ही आता है ना, लिख देना मेरी प्यारी बहेली। अच्छा ला, लिख देती हूँ। अगर तेरा पिया बहरूपिया पढ़ा लिखा हुआ ना तो बड़ी हंसी उड़ाएगा मेरी। तेरी क्यों? नहीं तेरी, नहीं नहीं मेरी। अच्छा छोड़, तू बता क्या लिखना है। मैं क्या बोलूं? प्यार तूने किया है, संदेशा तुझे देना है, तो तू ही बोलेगी ना। मगर मुझे तो कुछ सूझता ही नहीं है। अच्छा ठीक है, तो यही लिख देती है कि तुझे कुछ सूझता ही नहीं है उनके बिना। नहीं 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 नहीं, ये मत लिखना। अच्छा सुन, ये मत लिखना। लिख, मेरे प्रीतम प्यारे। अरे प्रीतम, प्रीतम तो मेरे भाई का नाम है। तो क्या? अरे नहीं नहीं, पागल है, मैं उनका नाम लूंगी क्या? तो फिर कुछ नहीं। अच्छा लिख, लिख मेरे प्रिय प्राणनाथ। प्राणनाथ? क्यों? अब प्राणनाथ में क्या बुराई है? नहीं, मगर प्राणनाथ। अच्छा तो तू ही बताना कुछ। अच्छा तो लिखते हैं मारे छैल भंवरसा। काय बोली तू? मारे छैल भंवरसा। अरे तूने वो गाना नहीं सुना? मारे छैल भंवरसा। नहीं नहीं, कुछ और लिखते हैं। अच्छा ठीक है, तो लिखते हैं मेरे प्यारे पिया बहरूपिया। ये ठीक है? बहरूपिया? उन्हें बुरा लगा तो? नहीं मानेंगे, अब आगे बोल। अब आगे क्या बोलूं? उनके आगे तो मेरे मुंह में दही जम जाती है। उनके आगे तो मेरे मुंह में दही जम जाता है। नहीं नहीं, ये मत लिखना। तो फिर कुछ अच्छी अच्छी बातें नहीं लिख सकती? अब ये अच्छी अच्छी बातें क्या होती है? लिख, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। जब बकरी को दूध दूहने बैठती हूँ तो तुम्हारा चेहरा सामने आने लगता है। बकरी में? अरे नहीं नहीं, सपने में। तो तू सपने में बकरी दूधती है? नहीं नहीं, जब बकरी का दूध धोती हूँ ना तो सपने में खो जाती हूँ। अच्छा, बकरी दूधते दूधते मैं सपने में चली जाती हूँ और बकरी लात मार देती है तो दूध गिर जाता है। तुम्हारे बिना कहीं जी नहीं लगता। घी नहीं लगता? अरे नहीं नहीं, जी नहीं लगता। अच्छा जी, मुझे लगा तू दही दूध के बाद अब घी की बात कर रही होगी। तू तो बावरी हो गई है। लिख, जल्दी जल्दी मिला करो, जल्दी जल्दी जाने भी दिया करो। शाम हो जाती है ना तो बिल्ली मिमियाने लगती है, उसके दूध का समय हो जाता है ना। लिखा? पूरी जगह भर गई। अब पूरी जगह भर गई?
अब तू जा अपने बहरूपिया को दे दे। तू है मेरी अच्छी सहेली। चलो मैं जाती हूँ। तू यहाँ? अच्छा हुआ जो तू मुझे यहीं मिल गई। मैं तो तेरे पास ही आ रही थी। हाँ हाँ, मैं भी तुझे ही खोज रही थी। क्या इत्तेफाक है, भूरी और बिछिया एक दूसरे को खोजती हुई मारे घर के सामने आ गई। वाह! तू मुझे क्यों खोज रही थी? अरे वो मैं तुझे इसलिए खोज रही थी कि पूरे कुनबे में हल्ला है कि इस बार हम फिर से रंग खेलने वाले हैं। सबने मन भी बनाया है। तो क्या ये बात सच है? हाँ हाँ, सही सुना है तूने। जहरी माई थी बाबा के पास। वो कह रही थी त्योहार मनाने के लिए कोई दिन, कोई मुहूर्त चाहिए क्या? बस जब खुशियां मनाने का मन करे तो दीप जलाओ, मंगल गाओ और रंगों में सराबोर हो जाओ। ओह क्या बात है, फिर तो बहुत मजा आने वाला है। और हम सपेरन ही ऐसे होंगे जग में जो फागुन के बाद भी रंग उड़ाएंगे। हाँ, तो जग में हम निराले तो है ही ना। अब बस ये देखना है कि इस रंग में हम 9 रस का रंग कैसे खोल सकेंगे। अच्छा चलती हूँ। अच्छा ठीक है। अरे ओ, कहाँ चल दिए? घर आई हो तो चाय तो पीती जाओ। अरे छोरियो आओ तो सही, खाने गुड़ की चाय पिलाऊं। बंसी की तो कोई बात नहीं, पर काकी की बात तो नहीं टाल सकते है ना। हाँ हाँ भूरी, तूने बिल्कुल ठीक कहा। अरे काई देख रहा है? हम थारे कहने पे ना, अरे वो तो काकी ने बुलाया है इसलिए आने पड़ रहा है। चलो। बाप रे बाप, ठंडा पानी लगा इसमें। ये खून कहाँ से टपक रहा है? ये तेरा हाथ कैसे कट गया छोरी? नाचे सपेरण, नाचे सपेरण। वाह, रंगों की बड़ी चिंता है तुझे। और चिंता में ये भी भूल गई कि ये रास्ता भूरी के नहीं मेरे घर को जाता है। अरे मेरी मर्जी, मैं कहीं से भी आऊं और तू कोई कन्हैया थोड़ी ना है जो गोपियां तेरे आसपास आने का बहाना ढूंढेंगी। चल जा, बंसी बजाने से कोई कन्हैया नहीं हो जाता। अभी तो बंसी बजाई नहीं, जिस दिन तान छेड़ दी तो फिर देखना। काई देखना लाड साहब, हम दोनों तो एक दूसरे को ढूंढने निकले थे। क्यों भूरी? हाँ, और नहीं तो क्या। तेरी तरह आवारा नहीं है हम। क्यों भूरी? हाँ, और नहीं तो क्या। मैं आवारा हूँ? अब तो बांसुरी बजाने तक की फुर्सत नहीं मिलती। पूछ ले भूरी से। मैं क्या थारी चाकरी करती हूँ जो थारी गवाही देती फिरूं? ले सुन लिया? आवारा मैं नहीं हूँ, तू है।
तभी तो शिकायत करती फिरती है। मैं क्यों शिकायत करूं थारी, मुझे क्या पड़ी है? हाँ तभी तो कहती है बड़ा सयाना हो गया और मुझसे बात भी नहीं करता। तो ठीक ही तो कहती हूँ, क्यों भूरी? हाँ और नहीं तो क्या। काकी थारा छोरा आवारा हो गया है। बिल्कुल ठीक कह रही है तू। मैं भी भूरी को यही कह रही थी। क्यों री छोरी? हाँ और नहीं तो क्या। ले भूरी तू चाय छान, मैं गिलास लेके आती हूँ। बाप रे बाप, ठंडा पानी लगा इसमें। माँ तू आटा लेके आ। ये खून कहाँ से टपक रहा है? ये तेरा हाथ कैसे कट गया छोरी? कुछ नहीं ताई, बस ऐसे ही। कैसी लापरवाह है तू? क्या कर रही थी जो हाथ कट गया? अच्छी भली तो बैठी थी यहाँ पर।
तो तूने जेरी को लपेट ही लिया है। अच्छा चल, चंदा चाहिए ना? हाँ तो देती हूँ ना तारे को, रुक जा। ये ले लकड़ियाँ होली जलाने के लिए। नाचे सपेरण नाचे सपेरण। भाइयों, आप सब लोग ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि हर त्योहार खुशियां लेकर आता है, पर होली उन सब में से खास है। वैसे तो होली का समय गुजर चुका है, लेकिन हमारे कबीले के सभी लोगों की यह मंशा है कि रंग एक बार फिर से खेला जाए। आप लोग ये भी जानते हो कि हर त्योहार का एक मुहूर्त होता है, एक तिथि होती है, लेकिन हम सपेरे हैं। हमारी जिंदगी में जब जी चाहा नाच गा लिए, उत्सव मनाने की मन में इच्छा हुई, उत्सव मना लिया और उसमें प्यार का रंग भर दिया। इसलिए इस बार सबकी एक राय है कि इस रंगारंग कार्यक्रम के लिए कि बड़े ही धूम धड़ाके से रंग का उत्सव मनाया जाए। दिन में भांग और ठंडाई की व्यवस्था हो और शाम होते ही रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाए, जिसमें आनंद हो, चुगलबाजी हो, नाच गान हो। क्यों भाइयों? बिल्कुल सरदार, बिल्कुल सरदार। अच्छा विचार है। तो ठीक है, भांग और ठंडाई की व्यवस्था हर बार की तरह मेकू और मंगत की रहेगी। जो होली जलाने का इंतजाम करना है वो नए लड़कों पे होगा और रंगारंग कार्यक्रम की बागडोर संभालेगा भवन। लेकिन एक समस्या है, कि सबके लिए पैसे का इंतजाम कहां से होगा? चंदा होगा सरदार, चंदा होगा। चंदा होगा सरदार। हाँ, चंदा तो चाहिए ही, मगर चंदे के लिए समय भी तो चाहिए। लो, जहरी बाई भी आ गई। चंदे की शुरुआत जहरी बाई से ही करते हैं। जहरी, कुनबे के हर काम में तुम हमेशा आगे रही है। इस बार हम चाहते हैं कि चंदे की शुरुआत तेरे से करें। अरे मैं क्यों चंदा दूं? और तुम लोगों की मौज मस्ती के लिए मेरे पास पीछे ना आए। अरे जहरी बाई, होली का रंगारंग कार्यक्रम है। कुनबे के छोरा छोरी नाच गाना करेंगे, फिर होली दहन का इंतजाम भी तो करना है कि नहीं? और वैसे भी ये प्रस्ताव तो तेरा ही है ना। अब तू ही मना करेगी तो कैसे चलेगा? हैं? अरे वाह सरदार बल्लीराम, आज तो तूने जेरी को लपेट ही लिया है। अच्छा चल, चंदा चाहिए ना? हाँ तो देती हूँ ना तारे को, रुक जा। ये ले लकड़ियाँ होली जलाने के लिए। ये ले रंग होली के लिए। पिट्टे जेरी से चंदा मांगता है। हट! ले बुढ़ाऊ, मिल गया चंदा। अरे क्यों बुढ़िया को छेड़ते हो तुम?
अब चंदा कहाँ से आएगा, इस बात पर गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। सरदार, मेरे ख्याल से तो लगता है कि चंदे की जिम्मेदारी नेत्राम को दे देनी चाहिए। ये अच्छी तरह निभाएगा। क्यों? बिल्कुल सही है। हाँ तो भाई नेत्राम, ये चंदा उगाने की जिम्मेदारी अब तेरी है, लेकिन ध्यान रहे हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। चिंता मत कर बलराम, सब ठीक हो जाओगे। एक बात और है भाइयों, एक चीज को और ध्यान रखो जावे कि लकड़ियां लाने के लिए कोई भी हरे भरे पेड़ नहीं काटो जाओगे। बिल्कुल सही है। अरे पेड़ ही अपना जीवन है, और रेगिस्तान में तो एक एक पेड़ की कीमत है। और जका छोड़ छोरा ने लकड़ियां लाने की जिम्मेदारी सौंपी जावे, वे ध्यान रखे कि होली में सिर्फ सूखी लकड़ियां ही डालें। ठीक है ना भाइयों, मैं नेत्राम की बात से सहमत हूँ। इसकी बात 100% सही है। अब पहले चलकर हम होली का डंडा गाड़ते हैं, और जो बाकी की व्यवस्थाएं हैं वो भी 3 रोज में पूरी हो जाएंगी। चलो चलो। किसी ने देखा तो नहीं तुझे आते हुए? नहीं नहीं, दबे पाँव आई हूँ। हाँ ठीक है, पर याद रख किसी को हमारे प्रेम के बारे में पता ना चले। कोशिश तो मैं यही करती हूँ, पर प्रेम कभी छुपता है क्या?